हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है। ये एक सडन अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स रहता है ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स ए स्टिमुली। तो जैसे कि मान लीजिए तो कोई भी एक हॉट पॉट है, कोई ये गर्म की तवा हो गया, मान लीजिए वहाँ पे था, आपको पता नहीं था, सडनली आपकी हाथ लग गया उसके अंदर। फिर आप क्या करते हो, सडनली आपकी जो हाथ होता है उसको अपनी तरफ ले आते हो, या अपने से पार्क में नंगे पैर में चल रहे थे, अचानक क्या हुआ, आपकी एक पिन चुभ गया, ठीक है ना, एक किला चुभ गया, तो आप क्या करोगे, तो सडनली हाँ हमारे जो पैर होता है ऊपर की तरफ हम ले आते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हमको हम सोचते हैं कि अच्छा वहाँ पर गर्म तवा था, यहाँ पर एक किला था, समझ रहे हो ना। तो ये जो सडन स्पोंटानियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रहता है ऑफ द बॉडी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो होता है ना, ये एक लाइफ सेविंग चीज़ें होता है, ठीक है ना। ये भी ज़रूरी है, ये एक लाइफ सेविंग हमको इमरजेंसी सिचुएशन में बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए आपकी ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर ब्रेन एनालिसिस करेगा, उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज भेजेगा, इसलिए वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वही रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हम इमीडिएटली क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं, ताकि उतना इंजुरी ना हो। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो देखिए इंट्रोडक्शन, इट इज ए स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, जैसे देखिए कि मान लीजिए ये गर्म तवा था, आप क्या करोगे, आपकी हाथ लग गया, आप बॉडी की तरफ, ठीक है ना, ऐसे ले आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप हाथ को उस साइड दूसरी तरफ, बॉडी से अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसा नहीं करते हैं, बॉडी की तरफ हम उसको लाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को पहली बार मार्शल हॉल ने डिस्कवर किए थे। यहाँ पर कोई भी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। रिफ्लेक्स एक्शन कभी ब्रेन भी उसको कंट्रोल करता है, कभी कभी, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल करता है। उसके आंकड़े हम देखेंगे, स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है या क्रैनियल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है कि रिफ्लेक्स एक्शंस की पाथवे क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्स एक्शंस काम कर रहा है। देखिए मान लीजिए सबसे पहले रहेगा सेंसोरी रिसेप्टर। जैसे वही तवा वाला एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। तो जो हॉट पॉट था, ठीक है ना, हॉट पॉट था, वो पहले टच हुआ, ठीक है ना, आपकी स्किन के अंदर, तो वहाँ पर सेंसोरी रिसेप्टर रहेगा, ठीक है, सेंसोरी रिसेप्टर रहेगा। सेंसोरी रिसेप्टर से जो सेंसोरी न्यूरॉन्स, जिसको हम अफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेके यदि वो स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, हम उसको स्पाइनल रिफ्लेक्स कहेंगे। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं, जैसे आईलिड ब्लिंकिंग जो होता है, वो उसको हम ब्रेन कंट्रोल करता है, समझ रहे हो ना। ब्रेन की अनकॉन्शियस कंट्रोल उसको कंट्रोल करता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करेगा, कुछ ऐसा भी रिफ्लेक्स रहता है जहाँ पर आपको ब्रेन भी कंट्रोल करता है। तो सेंसोरी न्यूरॉन्स जो रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सेंसोरी रिसेप्टर से, ठीक है। तो अफरेंट न्यूरॉन्स भी हम उसको कह सकते हैं। अफरेंट न्यूरॉन्स लेके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चला जाएगा। मैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेंशन नहीं कर रही हूँ, जिसको जाएगा उसके अकॉर्डिंग होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर क्या होगा, इमिडिएटली जब सेंसोरी न्यूरॉन्स खत्म होता है, उसके बाद मोटो न्यूरॉन्स वही एरिया से स्टार्ट हो जाएगा। मोटो न्यूरॉन्स को हम इफरेंट कहेंगे। इफरेंट न्यूरॉन्स क्यों? क्योंकि वो इफेक्टर ऑर्गन, वही हाथ को फिर सप्लाई होगा, आप क्विकली क्या करते हो, हाथ तो हाथ से ले आ, समझ रहे हो ना। तो ये उनकी पाथवे होता है। जैसे यहाँ पर नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में दे रखा है। मान लीजिए कोई भी एक हैमर से हम नी पैटेला को इस तरीके से ऐसे यहाँ पे हैमर से टच करेंगे, तो उसके टाइम पे क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस में ये आगे की ओर झुक जाता है। क्या होगा, द इन्फॉर्मेशन से सेंसोरी न्यूरॉन्स देके, ब्लू कलर में जो दिख रहे हो, ये सेंसोरी न्यूरॉन्स है, होते हुए डॉर्सल रूट गैंग्लिया, क्योंकि सेंसोरी न्यूरॉन्स जो होता है स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट के अंदर एंट्री हुआ है, ठीक है ना। डोर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड की यदि अपने ट्रांसवर्स सेक्शंस देखोगे, कुछ एक डॉर्सल रूट होता है, एक वेंट्रल रूट। डोर्सल समझ रहे हो ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ऐसे प्रेजेंट है, जो पीठ वाला हिस्सा होगा इस तरीके से, उसको हम डोर्सल कहेंगे। जो बेली वाला हिस्से में जैसे आगे की तरफ जो रहा है, वो वेंट्रल रहेगा। तो नॉर्मल क्या होता है, सेंसोरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, यानी कि जो अफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, वो डॉर्सल रूट गैंग्लिया देके स्पाइनल कॉर्ड को एंट्री करेंगे, ठीक है ना, डॉर्सल रूट गैंग्लिया देके सेंसोरी। अच्छा, तो आप उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है,
जहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स खत्म हुआ है उस टाइम पे इमीडिएटली क्या हुआ है, एक मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ है। जहाँ पे अब रेड कलर में इधर देख सकते हो ये मोटर न्यूरॉन स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोटर न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन आएगा, वो जो टेंडेंस होता है जो रिफ्लेक्स की वजह से वो आगे की ओर ऐसे झुकेगा, समझ रहे हो ना। तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कैसे पाथवे है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो देखिए आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए नोट्स आपके लिए तैयार है। सेंसरी रिसेप्टर्स सबसे पहले आपका रहेगा, सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली वो स्टिमुलस को, मतलब कि स्टिमुलस वहीं पे आ जाएगा, जैसे हमारा स्किन हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम दिस सेंसरी न्यूरॉन्स एक्सन कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर, मतलब कि अफरेंट न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके चला जाएगा, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स एंटर्स थ्रू द डोर्सल रूट गैंग्लिया। स्पाइनल कॉर्ड को एंट्री जो करता है डोर्सल रूट गैंग्लिया देके करता है, बाय पोस्ट डोर्सल सेंसरी रूट। सेंसरी इज ए सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है एक सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। मतलब कि नेचर में यदि आपको बात करेंगे कि कौन सी टाइप की न्यूरॉन्स होता है, ये सीडो यूनिपोलर होता है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग सेंटर आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, ब्रेन भी हो सकता है। यदि स्पाइनल कॉर्ड इंटीग्रेटिंग सेंटर है तो हम उसको कहेंगे, कभी कभी ब्रेन भी, मतलब स्पाइनल रिफ्लेक्स कहेंगे। यदि ब्रेन है, जैसे कि आई ब्लिंकिंग हो गया, उसको हम ब्रेन कंट्रोल करता है तो उसको हम कहेंगे क्या, सेरेब्रल रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ केस में क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो अफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स देके आएगा इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे इमीडिएटली मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कुछ इंटर न्यूरॉन्स कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, ये अफरेंट इफरेंट, ठीक है ना। मान लीजिए ये हैंड की तरफ गया है इफरेंट, इसको हम मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे। तो यहाँ पे कभी कुछ कुछ केस में क्या होता है ना, इंटर न्यूरॉन्स की इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स की जब इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो दो सिनाप्स बनेगा। सिनाप्स मैंने आपको बताई थी, सिनाप्स क्या होता है, जब भी कोई मतलब कि एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन हो रहा है या न्यूरॉन से मसल्स को जो हो रहा है उसको हम सिनाप्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिनाप्स बनेगा, यहाँ पे एक सिनाप्स बनेगा, तो दो सिनाप्स हो गया। तो सिनाप्स की अकॉर्डिंग भी रिफ्लेक्स एक्शन दो तरीके का होता है, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, आगे बात करेंगे, ठीक है। यदि इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व्ड है देन इट इज ए पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स हम कहेंगे। यदि इस केस में इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो हम उसको मोनोसिनेप्टिक कहेंगे। क्यों, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स, तो ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये खत्म हुआ, एक ही सिनाप्स इन्वॉल्व है, समझ रहे हो ना। अच्छा, इंटर न्यूरॉन्स की काम वही है, आप देख सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शंस में मोटर न्यूरॉन एक्सन कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम इंटीग्रेटिंग सेंटर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है या ब्रेन हो सकता है, इफेक्टर ऑर्गन उसके बाद काम करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होता है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे पिन चुभने के बाद, यदि आपने छोटे बच्चे जो होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी वो भी अपने पैर को ऐसे खींच लेंगे, जो बड़े आदमी होते हैं वो भी वो चीज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो माउथ की जो मूवमेंट होता है, ऐसा छोटे बच्चे के माउथ में आपने आपकी फिंगर को डालोगे ना, वो भी उसको क्या करेंगे, सकिंग करेंगे, क्योंकि वो सकिंग एक्शन रहता है छोटे बच्चे के अंदर। क्योंकि पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, फीडिंग एंड ब्रीडिंग, उनका प्राइमरी गोल वही होता है। तो इसलिए उसको तो कोई नहीं बताया रहा है ना कि आपको खाना कैसे है, ठीक है। तो इसलिए जो सक करेगा, ठीक है, मदर निपल के कांटेक्ट में आने के बाद ऑटोमेटिक वो सकिंग करेगा, ठीक है। तो चाहे वो आपने कुछ भी मतलब कि फिंगर एंट्री करो या तो कोई, ठीक है ना, जो बूस्टर फीडिंग एंट्री करो, कुछ भी, तो ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग शो करेगा रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक रिफ्लेक्स होता है, इसको हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। दीज आर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ये उसकी सर्वाइवल वैल्यू रहा है, ठीक है। अच्छा, यदि मान लीजिए कोई आग की तरफ, छोटे बच्चे हैं फिर भी आप उनको, उनकी जो फिंगर है आग की तरफ ले, वो खुद से ले आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हॉट जो टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी स्किन की तरफ आएगा, वहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से अपनी तरफ खींच लेगा। विदर ऑफ हैंड एंड फुट बीइंग प्रिक्ड और व्हेन टॉस्ड बाय ए हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये उनके एग्जाम्पल है। वाइड ओपनिंग ऑफ माउथ एंड हियरिंग ए लॉट, जब भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक साउंड आया, ठीक है ना, बम ब्लास्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो माउथ है ना ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीज और रिफ्लेक्स जो रहता है, इरेक्ट पोस्चर्स, एक जो घुटने हैं उसको आपने ऐसे
टच करोगे हैमर के थ्रू तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, ऑटोमेटिकली मान लीजिए कोई इंसेक्ट आ गया, ठीक है ना, और हमारे आईलिड्स जो होता है ऑटोमेटिकली ब्लिंक करेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डायलेशन, कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, हमारे जो प्यूपिल्स रहता है लो लाइट में ये डायलेट हो जाएगा, उनकी साइज मतलब कि बढ़ जाता है। यदि लाइट लो रहेगा, यदि हाई इंटेंसिटी की लाइट रहेगा, प्यूपिल की साइज मतलब और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो लाइट की एंट्री और मतलब कि ज़्यादा लाइट एंट्री ना करे, इसलिए उनकी ऐसे सिस्टम्स रहता है। सालिवेशन इन रेस्पॉन्स टू टेस्ट बर्ड, ठीक है। सालिवेशन जो होता है ये आपकी अनकंडीशनल में भी आएगा, कंडीशनल में भी आएगा, मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है ना। अच्छा, अनकंडीशनल में यहाँ पे कैसे आ रहा है, जैसे कि नॉर्मली सालिवेशन जो होता रहता है टेस्ट बर्ड से, ठीक है, क्यों, क्योंकि खाना को डाइजेस्ट करना है। लेकिन जब भी सालिवेशन हो रहा है आपकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट खाना है वो बन रहा है, उसकी स्मेल आ गया, ठीक है, तो वहाँ से जो सालिवेशन हो रहा है दिस इज द कंडीशनल सालिवेशन, समझ में आए ना। ऐसे नॉर्मली आप जब सो रहे हो तभी भी मतलब कि नॉर्मली थोड़े बहुत सालिवेशन जो हो रहा है ये अनकंडीशनल है, लेकिन सालिवेशन कंडीशनल के अंदर भी आएगा। यदि पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसा चीज़ें है कंडीशनल अनकंडीशनल सालिवेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे एक्वायर्ड, यानी कि जो बात के बाद हो रहा है। दीज आर एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू द रेगुलर लर्निंग एक्सपीरियंस और एसोसिएशन विद स्टिमुलस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ें होता है जो कि हम लर्न करके उस चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, बार बार करने के बाद वो चीज़ें हो जाता है। यहाँ से क्या होता है ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ जो हो रहा है अनकॉन्शियसली हो रहा है, ब्रेन के अंदर जो बर्डन है थोड़ा रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ किया गया है। जैसे कि जब तक आप उसको प्रैक्टिस करोगे, जब तक मतलब कि चीज़ों को लर्न करोगे तब तक रहेगा, उसके बाद वो डिसअपियर होने की चांसेस रहता है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपने जब साइकिलिंग, छोटे बच्चे थे जब साइकिलिंग शुरू में कर रहे थे, उस टाइम पे आपको क्या एक्टिवली चीज़ों को लर्न करना पड़ रहा था, या आपने से कोई ड्राइविंग सीखे होंगे तो एक्टिवली आपको करना पड़ रहा था। लेकिन जब एक बार आपने लर्न कर लोगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐसे ही पैसिव